हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल। ज्ञान चक्षु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम इकोनॉमिक सर्वे का 5th चैप्टर करने जा रहे हैं। मैंने अब तक 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, 5th चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपको बस ये जानना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में वो ये है कि सबसे पहले तो इसमें सेक्टर कौन कौन से आते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, पावर सेक्टर आता है एक। तो पावर सेक्टर में आपको कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल दोनों टाइप की पढ़नी है, जैसे कि भाई जो थर्मल पावर है और रिन्यूएबल पावर है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर आता है। इसमें आपको जो सड़कों की लंबाई है, रेल की जो लंबाई है, जो नई सड़कें बन रही हैं, ग्रामीण सड़कें बन रही हैं और जो दूसरी स्कीम्स हैं वो सब के बारे में पढ़ना है। कम्युनिकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, ये भी 2 छोटे छोटे से टॉपिक हैं इसी के अंदर, वो आपको स्टडी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पावर जनरेशन से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे इसमें, तो आप बस सुनते रहिए ये सारा की सारा। तो पावर जनरेशन में जनरली होता है क्या कि मेन सोर्स क्या है पावर जनरेशन के, तो थर्मल है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, हाइड्रल पावर जो जल से विद्युत बनाई जाती है, वो विंड फार्म्स हैं। ठीक है, जो हवा के थ्रू पवन ऊर्जा जिसको बोलते हैं बायोमास है। इसमें अब एक और रह गया शायद, सोलर वाला इन्होंने लिखा नहीं है, सोलर है। ठीक है, और एक है आपका एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट राजस्थान में एक ही है, जो कहाँ पे है, आपके रावतभाटा में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है हमारी वो देख लेते हैं। तो हमारी जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सबको मिला के, टोटल पावर, ठीक है, वेदर इट इज़ फ्रॉम द कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, सबको मिला के हमारी टोटल अभी कैपेसिटी, करंट में कैपेसिटी हमारी जो है वो है 23,487 मेगावाट। ठीक है, 0.6 को आप यहाँ पे हटा सकते हैं, कोई इतनी बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है, 23,487 मेगावाट है। उसमें से थर्मल पावर कितना है, थर्मल पावर है, थर्मल और हाइड्रो दोनों मिला के कितना है आपका 15,246 मेगावाट है। कितना, 15,246 मेगावाट है, ये याद रखना है आपको, 15,246। इसमें फिर थर्मल का कितना है वो आप देख लीजिए। थर्मल का है अराउंड 9,750, याद कर लीजिए इसको, 9,750 मेगावाट और 1,750 मेगावाट या 1,760 मेगावाट। ठीक है, किसका, हाइड्रल का। ठीक है, तो ये दोनों कौन से हो गए, ये आपके हो गए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले क्वेश्चन ऐसा आ जाए, भाई नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से टोटल हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो हमें मिलती है 15,246 मेगावाट। ठीक है, अब ये जो 15,246 है वो 23 का कितना परसेंट है, ठीक है, तो ये देख लेते हैं एक बार। तो ये अराउंड 65% के अराउंड हो गया। ठीक है, जो आपका ये है ये कितना है, अराउंड 65% के अराउंड है। इसमें अब अगर आपसे थर्मल का पूछ ले परसेंटेज कि भाई थर्मल का परसेंटेज कितना है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि भाई थर्मल का परसेंटेज कितना है। मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका थर्मल का जो परसेंटेज है वो है अराउंड 23% के आसपास है। सॉरी, 23% तो नहीं होगा, 1 मिनट, लेट मी कैलकुलेट दिस। 97/230 करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 42% के आसपास है। कितना है, 42% के आसपास है। ठीक है, तो ये थर्मल का ही याद कीजिए, जनरली वो थर्मल का ही पूछता है। अब थर्मल किसी से भी हो सकता है, कोल के थ्रू जनरेटेड हो सकता है, पेट्रोलियम के थ्रू जनरेटेड हो सकता है, ठीक है, टिम्बर के थ्रू जनरेटेड हो सकता है। तो थर्मल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो और कुछ हाइब्रिड प्रोजेक्ट भी लगे हुए हैं जो थर्मल हाइड्रल दोनों पे वर्क करते हैं अल्टरनेटिवली। ठीक है, उसमें कितना है, 3,724 मेगावाट है। तो ये हो गया आपका नॉन कन्वेंशनल। यदि अब सॉरी, ये हो गया आपका कन्वेंशनल, सॉरी, ये आपका कन्वेंशनल सोर्स मतलब जिसको हम जनरली यूज करते हैं बहुत टाइम से लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। नॉन कन्वेंशनल जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और नए सोर्सेज हैं, जैसे कि एटॉमिक पावर प्लांट, तो ये सब क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल आते हैं। किस में आते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल में सबसे ज़्यादा क्या है आपका, विंड है, जो कि कितना है, 3730 मेगावाट है। फिर सोलर कितना है, 3348 मेगावाट है। गैस कितनी है, 603 मेगावाट है। एटॉमिक कितनी है, 456 मेगावाट है। और बायोमास 101 मेगावाट है। अब इसमें अगर आपसे पूछ ले सिंपल सा कि भाई विंड, सोलर, गैस, एटॉमिक और थर्मल को जमाओ, तो थर्मल तो सबसे ज़्यादा है, ये आपको पता है। लेकिन थर्मल के बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है मेगावाट जनरेशन में, विंड आता है, ध्यान रखना। और रिन्यूएबल में भी सबसे ज़्यादा किससे लाइट प्रोड्यूस होती है हमारे यहाँ पे, विंड से होती है, फिर सोलर से होती है, विंड से होती है, फिर सोलर से होती है। अभी करंट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है, करंट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। इवन सोलर से, हाइड्रल से भी ज़्यादा किससे होती है हमारे यहाँ पे, सोलर से लाइट प्रोड्यूस होती है अभी करंट में। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब कौन कौन सी कंपनीज प्रोजेक्ट जो वर्क कर रही हैं उन कंपनीज का नाम देख लीजिए। तो जो प्राइवेट सेक्टर की या फिर जो स्टेट की कंपनीज है, जैसे RRC है, RREC है, ठीक है, RSMML है, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं। तो ये सब मिला के आपके 10,900 के करीब मेगावाट जनरेट करते हैं। स्टेट ओन जो प्रोजेक्ट हैं वो लगभग 9,500 के आसपास मेगावाट है, और जो सेंट्रल सेक्टर के प्रोजेक्ट हैं वो लगभग 3,100, ठीक है, 3,100 यानी 3,100 मेगावाट के आसपास जनरेट करते हैं। अब एनर्जी जनरेशन में देखें तो सबसे ज़्यादा किससे जनरेट होता है? कन्वेंशनल में देखें तो सबसे ज़्यादा थर्मल में, मैंने आपको ये ऊपर बता ही दिया कि भाई कन्वेंशनल में देखें तो थर्मल, हाइड्रल और फिर एटॉमिक, ठीक है। और रिन्यूएबल या नॉन कन्वेंशनल में देखें तो विंड, सोलर और बायोमास, ठीक है। इन दोनों में भी आपसे रिलेशन पूछ सकता है, तो आपको ये डेटा एक बार देख लेना है, मतलब ऊपर ऊपर से कि भाई हाँ 9,000 के आसपास, 9,500 के आसपास थर्मल में है, 1,700 के आसपास हाइड्रल में है, विंड में 3,700 के आसपास मेगावाट है, और सोलर में 3,300 के आसपास जनरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। अब इस साल जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उन्होंने क्या किया है, एक 2,000 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे बना रहे हैं? उगल बीकानेर में बना रहे हैं। कौन बना रहा है? RBUNL बना रहा है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है, ठीक है। ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या है? एक लिग्नाइट बेस्ड। लिग्नाइट क्या होता है? कोल का टाइप है। किसका टाइप है? कोल का टाइप है। तो एक थर्मल पावर प्लांट बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? गुराहा बीकानेर में ही बन रहा है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और बजट 2023-24 में एक और पावर प्लांट बनाने की बात की है। 1,100 मेगावाट का एक पावर प्लांट बनाएंगे। कहाँ पे? बाड़मेर में बनाया जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है? तो ट्रांसमिशन सिस्टम में ऐसा है कि जो अपनी सेंटर की कंपनी है, सॉरी सेंटर की नहीं, राजस्थान की कंपनी है, राजस्थान विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड। उन्होंने क्या बोला है कि अब से जितने भी घर हैं उनमें सब में क्या लगाया जाएगा? स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। स्मार्ट मीटर का उन्होंने नाम क्या दिया है? STNAMS, ठीक है, स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड असेट मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया जाएगा सब घरों में, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो वाइड एरिया में जितना भी अपना ये जो ग्रिड बनाया हुआ है, जो लाइट ट्रांसमिशन करते हैं, लाइट ट्रांसफ़र करते हैं घरों में, उसका जो सिस्टम बनाया है उसका ऑटोमेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेशन हो जाएगा, इजीली मॉनिटरिंग होगा, और जो आपका ट्रांसमिशन ग्रिड है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेशन के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारे राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसका एम क्या है कि 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लेके आना है हमें, ठीक है। उसके लिए जो नवंबर 2022 है उसमें लगभग 43,965 गाँवों में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने क्या किया है? इलेक्ट्रिफिकेशन करना स्टार्ट किया है। अब लगभग हम 100% का जो हमारा है वो गोल पूरा हो गया है, ठीक है। अब स्कीम देख लेते हैं फटाफट। तो स्कीम में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, पेपर में 100% पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, ध्यान रख लीजिए। PM कुसुम सीधा सा पूछ लेंगे कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है। तो कुसुम की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। कुसुम की स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई? 2019 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जनरली जो फार्मर्स हैं उनको एक तो सोलर पंप लगाने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उनसे सोलर पंप लगवाएगी, और दूसरा जो सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं ना अपने खेतों में, उसको ग्रिड से कनेक्ट करना है, ताकि उनको एक तो सब्सिडी मिल सके, और दूसरा जो वो बिजली ट्रांसमिट करेंगे किसको? ग्रिड को, उसका पैसा मिल सके, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है? तो MNRE चला रही है। आपको सबको पता ही है कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर में जितना भी काम हो रहा है उसकी कौन सी मिनिस्ट्री है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, ठीक है। 3 कंपोनेंट थे इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। 3 कंपोनेंट में क्या थे? एक तो जो हमारी RREC कंपनी है वो क्या करेगी? सोलर पावर प्लांट लगाएगी। अलग अलग खेत हैं जो लोगों के जिनमें बंजर भूमि है, या फिर ऐसा होता है ना कि जहाँ पे अपने पशु रखते हैं तो उसको पाटौड़ बोलते हैं, या फिर जो शेड होता है उसका पशु रखने का, ठीक है, उसके ऊपर ये जो सोलर प्लांट्स हैं ये लगाए जाएंगे। उसकी कैपेसिटी 0.मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक रहेगी, ठीक है। और जो आसपास का एरिया है 5 किलोमीटर का, कि मतलब जो सब स्टेशन होते हैं ना 11 kV के, 11 किलोवाट लाइन के सब स्टेशन होते हैं, ये बिजली घर की जो रेटिंग, मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, कैपेसिटी होती है, उसको बता रहा है ये, ठीक है। लाइट हाउस की जो कैपेसिटी है आपकी उसको बता रहा है। उसके 5 किलोमीटर के एरिया में ऐसे ऐसे हमें क्या करना है? सोलर पावर प्लांट्स एस्टाब्लिश करने हैं, ताकि ग्रिड को क्या हो सके? डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सके। फिर ये क्या होगा कि भाई 25,000 पंप सेट बांटेगी लोगों को, उसमें 60% की सब्सिडी देंगे, जिसमें 30% शेयर किसका है? सेंट्रल का, और 30% स्टेट का है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि भाई जो सोलर पंप बांटेंगे उसमें सेंट्रल स्टेट का कितना है? तो 30% है, 40% वो खुद अपने उससे जेम से दे देगा, ठीक है।
कंपोनेंट सी में क्या है कि भाई 12,500 पंप सेट बांटे जाएंगे। ठीक है, कितने? 12,500 पंप सेट बांटे जाएंगे कंपोनेंट सी में। ठीक है, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जनरली है क्या कि भाई जो फीडर सोलराइजेशन है, मतलब आपको मैंने बताया ना अभी कि जो आपकी एक्स्ट्रा बिजली बच जाएगी उसको कहाँ पे? ग्रिड में पहुँचाया जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? फीडर सोलराइजेशन बोलते हैं। और दूसरी स्कीम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, मुख्यमंत्री किसान मित्र स्कीम। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। 17 जुलाई 2021 को राजस्थान के जो एनर्जी डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया है। इसमें जनरली क्या है कि 1,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, 1,000 रुपये पर मंथ, जो कि किसी भी गांव में, ठीक है, मान लो किसी भी गांव में आप बिजली यूज कर रहे हैं, रूरल एरिया में आप क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए बिजली यूज कर रहे हैं। किसके लिए? एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए बिजली यूज कर रहे हैं, तो आपको 1,000 पर मंथ की क्या दी जाएगी? सब्सिडी दी जाएगी। 1,000 रुपये पर मंथ का क्या दिया जाएगा? सब्सिडी दी जाएगी, जिसका मैक्सिमम जो अमाउंट होगा वो 12,000 पर ईयर तक जा सकता है। मतलब 12 महीने इंटू 1,000 तक आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, किस? मुख्यमंत्री किसान मित्र स्कीम, मुख्यमंत्री किसान मित्र स्कीम याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरी क्या है? मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना। घरेलू अनुदान, इसमें क्या है कि जो अपना राजस्थान का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है उसने बोला है कि भाई 100 यूनिट तक, कितनी? 100 यूनिट तक बिजली की खपत। ठीक है, 100 यूनिट तक बिजली का बिल जिसका आ रहा है उसका सबका बिजली का बिल क्या कर दिया जाएगा? माफ़ कर दिया जाएगा। रिड्यूस टू जीरो मतलब माफ़ कर दिया जाएगा। जनरली क्या है कि भाई मान लो कि अब इसमें ये ऐसा है कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 500 यूनिट बिजली का बिल आया तो उसमें से 100 माफ़ कर देंगे, नहीं। मैक्सिमम बिजली का बिल 100 आना चाहिए, तो वो 100 की 100 यूनिट आपके माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि कोई पूछ ले कि मुख्यमंत्री घरेलू अनुदान योजना में कितने यूनिट तक बिजली फ्री है, तो हमारे 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। ठीक है, कौन सा डिपार्टमेंट चला रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इसको रन कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सौर कृषि आजीविका योजना। तो ये सिंपल सा है कि भाई जो फार्मर हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको क्या, सोलर पावर प्लांट, मतलब उनके जो खेत हैं, जो बंजर ज़मीन है उसमें सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। जो बैरन लैंड है उसमें क्या लगाएंगे? सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, बस इसमें इतना सही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी जो 30% कॉस्ट है वो सेंटर देगी। ये कौन देगा? सेंटर देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे चलते हैं। तो हमारे यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो कंपनी है, जो स्टेट में नोडल एजेंसी है, वो कौन सी है? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? RRECL। क्या नाम है? RRECL। ठीक है, ये जो अपना सेंटर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, उसी की एक नोडल एजेंसी है, उसी की नोडल एजेंसी है। ठीक है, और ये BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के साथ मिलकर काम करती है, ताकि एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके और एनर्जी कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, सोलर एनर्जी देख लेते हैं भाई कितनी है राजस्थान में। तो राजस्थान में जो पोटेंशियल है वो है 142 गीगावाट का, 142 गीगावाट का। लेकिन हम अभी प्रोड्यूस कितनी करते हैं? मैंने ऊपर ही बताया था, 3300 के अराउंड, 3350 के अराउंड हम 3350 मेगावाट, गीगावाट भी नहीं, मेगावाट के अराउंड अभी हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लेकिन हम प्रोड्यूस इतना ही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुटेबल कंडीशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम सनी डेज हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, और रेनफॉल तो बहुत ही बिलो एवरेज होती है, वेरी लो एवरेज रेनफॉल होती है। और 325 दिन जो हैं साल के, वो क्या है हमारे यहाँ पे? चमकदार सूर्य वाले दिन हैं, सनी डे है। ठीक है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है उसका पोटेंशियल राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, चलो राजस्थान में जो सोलर एनर्जी पॉलिसी आई वो 2019 में आई है। एक हाइब्रिड पॉलिसी एनर्जी भी आई है, उसके अंदर हमने हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी, ठीक है, 2019 में ही, उसके अंदर हमने सोलर और विंड दोनों को कंबाइन कर दिया है। ठीक है, इनके टारगेट सब ले लिए हैं। ठीक है, अभी आगे आ जाएगा, इसी में देख लेना एक बार। राजस्थान यदि पूछ ले भाई सोलर एनर्जी पॉलिसी कब आई है, तो आपको आई है 2019 में। टारगेट कितना रखा है उसमें? हमने 30 गीगावाट का रखा है, हम 30 गीगावाट क्या कर लेंगे? जनरेट कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। कब तक? 2024-25 तक। अब सोलर पार्क कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भडला सोलर पार्क है, तो पता ही है आपको कि आप बहुत ज़्यादा करंट में पढ़ चुके होंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट बन रहा है। 2.2 गीगावाट बोल दो या फिर 2245 मेगावाट बोल दो। कहाँ पे है भडला सोलर पार्क? आपका जोधपुर में। कहाँ पे है? भडला में एक सोलर पार्क बन रहा है जो कितने मेगावाट का है? 2245 मेगावाट का है।
कहाँ पे, भड़ला जोधपुर में, ठीक है। उसके अलावा कहाँ कहाँ बन रहे हैं वो आप देख लीजिए एक बार। फलौदी पोखरण में सोलर पावर बन रहा है। कौन बना रहा है इसको, कंपनी भी आपको याद रखनी है, अगर याद हो जाए तो और भी अच्छा है। JVC मैसर्स, JVC कंपनी है, JVC एसएल सूर्या ऊर्जा कंपनी राजस्थान लिमिटेड, ठीक है। ये एक PPP मॉडल पे आधारित जॉइंट वेंचर है, ठीक है। किसके अंदर है, JVC और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की कौन सी कंपनी है, सूर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ठीक है। उसके अलावा फतेहगढ़ में एक 1500 मेगावाट का पावर प्लांट बन रहा है, उसमें भी वही JVC और अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, ठीक है। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क नाम की कंपनी है, उन दोनों में क्या हुआ है, ये करार हुआ है, ठीक है। नौख जो जैसलमेर में है, नौख जैसलमेर में जो सोलर पार्क बन रहा है वो कितना है, 925 मेगावाट है, ठीक है। तो और फिर उसके अलावा नौख जैसलमेर में कौन सी कंपनी बना रही है, आपके राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। RSDCL। ऊपर वाले दोनों जो जॉइंट वेंचर्स हैं उनको याद रखना आप। जॉइंट वेंचर्स ऊपर वाले किसमें, एक तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में और सूर्य ऊर्जा लिमिटेड में, ठीक है। और इधर अदानी और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में, ठीक है। फतेहगढ़ और फलौदी याद हो जाएगा। फलौदी पोखरण कहाँ पे है, जैसलमेर में, ठीक है। नौख जैसलमेर वाला याद हो जाएगा, 925 मेगावाट कौन बना रहा है, RSDCL बना रहा है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। पूगल बीकानेर में सोलर पार्क बन रहा है 1450 मेगावाट का, कितने का, 1450 मेगावाट का। कौन सी कंपनी बना रही है, तो आपकी वही RSDCL बना रही है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जो सर्विस कंपनी है, ठीक है, वो जनरली क्या करती है, आपके रूफटॉप एक स्कीम लेके आई है वो, कि हम क्या करेंगे, जो सोलर रूफटॉप है, ठीक है, उसको डेवलप करेंगे और उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, ग्रिड के साथ कनेक्ट करेंगे। इतना सा ही है बस। कौन बना रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान रिन्यूएबल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जो राजस्थान की जो अपनी यहाँ पे नोडल एजेंसी थी इलेक्ट्रिफिकेशन की, ठीक है, वो बना रही है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, RREC, ठीक है, वो बना रही है, याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको सोलर हो गया पूरा, अब विंड एनर्जी पे आ जाते हैं। तो विंड एनर्जी के लिए हम पॉलिसी लेके आए थे, राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, ठीक है। ये कब आई थी, 18 दिसंबर 2019 को। सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि रिसेंटली हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब इशू की गई, ठीक है, व्हेन रिलीज्ड, ठीक है। सिंपल सा एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको डेट याद करनी है 18 दिसंबर 2019, ठीक है। हालांकि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन राजस्थान के केस में जितनी भी डेट्स हैं आपको वो याद करनी है, ठीक है। अभी कोई इंडिया की पॉलिसी है तो वहाँ पे आपको ईयर याद होना चाहिए। स्कीम के केस में राजस्थान की कोई स्कीम है तो डेट और ईयर याद कर लीजिए, और इंडिया की है तो ईयर याद कर लीजिए, और ठीक है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट बाकी तो सब आपको एज इट इज़ याद करने हैं ही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विंड एनर्जी पोटेंशियल कितना है हमारा, तो उसका जो हमारा सोलर का जो पोटेंशियल था वो कितना था हमारा, 142 गीगावाट था, ठीक है। लेकिन प्रोड्यूस कितना कर रहे थे हम, 3350 मेगावाट कर रहे थे। अब विंड का जो हमारा है वो कितना है, 127 गीगावाट बोल सकते हैं, या 1,27,750 मेगावाट बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 127 गीगावाट बोल दीजिए सीधा सीधा। उसका कितना था, 142 था, सोलर का 142, और विंड का पोटेंशियल कितना है, 127 गीगावाट है, ठीक है। एट 120 मीटर हब हाइट, जो पवन चक्की लगाते हैं, ठीक है, जो विंड फार्म लगाते हैं, उसकी बेसिकली ये क्या है, टेक्निकल उसके स्पेसिफिकेशन है, इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आप तो ये कर लीजिए। अभी इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई है, दिसंबर 2022 तक हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी, हालांकि ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया है वो अलग है, ठीक है, वो हमने उसका जो डेटा है वो हमारा पुराना है। अभी जो मैं दिसंबर 2022 तक का डेटा है वो बता रहा हूँ, इसमें आपको 4442 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम, किससे, विंड से, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट हो चुकी है, ठीक है। हाइब्रिड कैपेसिटी वही 1690, जहाँ पे मतलब सोलर और विंड फार्म दोनों को एक साथ लगाया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लग रहे हैं, कौन कौन से हैं, तो अमर सागर जैसलमेर में, देवगढ़ प्रतापनगर में, फलौदी में हम ऊपर फलौदी में एक सोलर पावर प्लांट भी लगा रहे थे, और यहाँ पे फलौदी में क्या है, जो ये है विंड पावर प्लांट है, ये भी लग रहा है। सोडाबंधन, ठीक है, कहाँ पे है ये, जैसलमेर में है। अकाल जैसलमेर में है, और बड़ा बाग कहाँ पे है, जैसलमेर में। फर्स्ट प्राइवेट विंड प्लांट कहाँ लग रहा है हमारा, बड़ा बाग जैसलमेर में लग रहा है। ये आपको बस थोड़े से याद होने चाहिए, क्योंकि अब इसमें 4 नाम तो जैसलमेर ही हैं, जैसलमेर, ठीक है। अमर सागर, सोडाबंधन, ठीक है, और अकाल और बड़ा बाग, ये तो सब जैसलमेर के ही हैं। एक फलौदी जोधपुर में आ जाएगा और देवगढ़ प्रतापगढ़ में आ जाएगा, ठीक है।
ये आपको विंड एनर्जी याद रखनी है, इतना सा बस, ठीक है। अब बायोमास एनर्जी देख लें। तो बायोमास एनर्जी में हमारे जनरली सोर्स क्या है, तो जो मस्टर्ड सरसों का जो भूसी आती है, ठीक है, मस्टर्ड हस्क आता है, और एक जूली फ्लोरा, ठीक है, एक जूली फ्लोरा नाम का पेड़ आता है, उन दोनों से हम क्या करते हैं, बायोमास एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। बायोमास की हमारी जो अभी करंट में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कितनी है, 120.45 मेगावाट है। 120 कितनी है, मेगावाट है, ठीक है, याद रहेगा। प्रेजेंटली 10 बायोमास पावर प्लांट चल रहे हैं जिनकी कैपेसिटी 119.40 मेगावाट है, अंडर एग्जीक्यूशन चल रहे हैं, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम, अब एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम क्या है, हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। कौन सी कंपनी ने चलाया, RREC ने चलाया हुआ है, ठीक है। ये क्या करती है कि भाई जो जो कंपनीज एनर्जी कंजर्वेशन का काम करती है उन्हें एक अवार्ड देती है जिसका नाम है RECA, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, जो 2009 से ये देती हुई आ रही है, ठीक है। हर साल 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 दिसंबर को एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। उसके अंदर ये प्राइज़ दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो RRECL द्वारा दिया जाता है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जनरली होता क्या है कि वो जो अपनी सेंटर की जो एक बहुत ही बढ़िया बोल सकते हैं कि कंपनी है, एजेंसी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो काम किसका करती है, जो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का काम करती है, सस्टेनेबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है, उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। चलें आगे, अब रोड देख लेते हैं फटाफट हमारे। अब इसमें क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन में रोड आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ट्रांसपोर्ट में आएगा, कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्ट में आएगा। अब रोड में क्या देखना है, हमारी रोड डेंसिटी कितनी है। तो राजस्थान में हर 100 किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 87 किलोमीटर का, पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 87 किलोमीटर का क्या है, रोड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रोड बना हुआ है। तो रोड डेंसिटी हमें याद रखनी है। सीधा सीधा पूछ सकते हैं राजस्थान की रोड डेंसिटी कितनी है और नेशनल की रोड डेंसिटी क्या है। तो नेशनल की रोड डेंसिटी तो क्या है, 165 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 165 किलोमीटर के रोड बने हुए हैं, ठीक है। अब कोई पूछेगा सर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 165 किलोमीटर के रोड कैसे हो सकते हैं, तो भाई रोड सिर्फ हाईवे की बात नहीं हो रही या फिर सीधा सीधा रोड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात हो रही है। तो गांव से शहरों में जो रोड जा रहे हैं या दूसरे जो रोड बने हुए हैं वो सब इसमें कैलकुलेट किए हुए हैं, ठीक है। तो मार्च 2022 के अनुसार राजस्थान की जो रोड डेंसिटी है वो कम है हमारी नेशनल डेंसिटी से, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए, सीधा सीधा पेपर में पूछा जा सकता है कि नेशनल रोड डेंसिटी इज हायर देन राजस्थान। तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राजस्थान की रोड डेंसिटी कितनी है, 81.5, याद रख लीजिए 81.5 किलोमीटर है, और नेशनल रोड डेंसिटी कितनी है, 105 किलोमीटर है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोड कौन से पाए जाते हैं, तो जो विलेज रोड हैं उनकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, फिर स्टेट हाईवे हैं, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, और फिर नेशनल हाईवे हैं। सबसे कम लेंथ जिसकी पाई जाती है वो क्या है, यहाँ पे राजस्थान में नेशनल हाईवेज हैं, और सबसे ज़्यादा क्या है, विलेज रोड्स हैं, ठीक है। ये भी याद रखिए, सीधा सीधा पूछ सकते हैं आपसे, जो ये क्रम है ये पूछ सकते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा जो लेंथ है और सबसे कम लेंथ है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दीजिए, आरोही अवरोही क्रम में जमा दीजिए। तो सबसे ज़्यादा क्या है, विलेज रोड्स हैं, दूसरे नंबर पे क्या है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या डिस्ट्रिक्ट रोड्स आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे स्टेट हाईवे आ जाएंगे, चौथे पे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आ जाएंगे, और पाँचवें पे क्या आ जाएगा, नेशनल हाईवेज आ जाएंगे, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके तीसरे फेज में जो कि 2019-20 से 2024-25 आएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे हमने 8,662 किलोमीटर लेंथ के क्या बनाए हैं, रोड बनाए हैं, रूरल रोड बनाए हैं। क्या बनाए, रूरल रोड बनाए हैं, ठीक है। अब राजस्थान में NHAI काम कर रहा है, ऑफकोर्स ही बात है। तो उसके दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तो हमारा चल रहा है दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कौन सा, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 374 किलोमीटर है। आप ये याद रखेंगे, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि NHAI का जो प्रोजेक्ट है दिल्ली बड़ौदा, ठीक है, दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उसकी राजस्थान में लेंथ कितनी है, तो उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, 374 किलोमीटर है। वहीं सांगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, उसकी लेंथ कितनी है राजस्थान में, 637 किलोमीटर है, ठीक है, याद हो जाएगा। अब रेलवेज देख लेते हैं कि टोटल जो रेलवेज की लंबाई है राजस्थान में यहाँ पे वो कितनी है। तो रेलवेज की लंबाई अपने यहाँ पे कितनी है, 6,019 किलोमीटर है। कितनी है, 6,019 किलोमीटर है,
ठीक है, याद रहेगा आपको। मार्च एज पर मार्च 2021 के अनुसार राजस्थान में रेलवे ट्रैक्स या रेलवे रूट्स की लंबाई 6019 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि पूरे ऑल इंडिया में, जो पूरा ऑल इंडिया का जो लेंथ है 68,000 किलोमीटर का, उसका 8% है, 8.8% है। ठीक है, याद हो जाएगा। पोस्टल और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। टोटल पोस्ट ऑफिस की संख्या कितनी है राजस्थान में? टोटल 10,290 पोस्ट ऑफिसेज हैं। कितने हैं? 10,290 पोस्ट ऑफिसेज हैं। ठीक है, और जो टेलीकॉम सब्सक्राइबर हैं वो कितने हैं? 6.39 करोड़ हैं। 6.39 करोड़ एट द एंड ऑफ मार्च हैं। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड बनाया गया है, उसका ऑफकोर्स ही बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करती है 75% और स्टेट कंट्रीब्यूट करता है 25% का। ठीक है, आपको याद हो जाएगा ये। चलिए, ये आपका हो गया 5th यूनिट ख़त्म। अब हम 6th यूनिट करेंगे कल। ठीक है, 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।